वन सेकेंड हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिवू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक बात ये बताने वाला हूं, आज क्या है आपके लिए बहुत स्पेशल बातें हैं। वो स्पेशल बातें क्या है? सबसे पहले आप क्या सुनना पसंद करोगे, पढ़ाई की बातें या मोटिवेशनल बातें? तो जो सुनना चाहो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पढ़ाई की बातें तो पढ़ाई तो चली रही है, चलो इनको अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरी बातें ये हैं कि आज एक बंदा मुझे मिला था। बंदा क्या था? बंदे ने मेरे से ये बोला कि आजकल जो है जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो किनको मिलती है? अमीरों को मिलती है। कह रहा है कि जो जॉब है वो अमीरों को मिलती है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं वो पूछा कि क्यों अमीरों को मिलती है? बोला कि जिसके पास पैसा होता है उसी को आजकल जॉब मिलती है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि अब्राहम लिंकन, ठीक है, जो अब्राहम लिंकन थे उनको जो है जॉब मिली, वो कितने अमीर थे आप बताओ पहले, ठीक है। तो उसने कहा कि वो विदेश की बात है, विदेश की बात यहाँ ना करो। तो मैं कहा चलो ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताओ कि उनको जॉब क्यों मिली, वो तो बहुत अमीर थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो बहुत अमीर थे। तो उसने कहा कि वो शर्मिंदा हो गया। तो आपको भी करना क्या है कि देखो यार, जो चीजें सीखो ना, मोटिवेशनल बातें क्यों होती है, क्यों बहुत सारे लोग जो हैं जो अच्छे अच्छे कीर्तिमान रच के चले गए, उनसे कुछ सीखो। कि जो अब्राहम लिंकन थे क्या थे? वो एक लकड़हारा के घर में थे। लकड़हारा के घर में होने के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि क्या है कि उनके जो माता थी वो 9 साल की अवस्था, जो वो 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उनकी माता जो आई, ठीक है, उनकी माता ने, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छे से क्या है पढ़ाया। उनकी सबसे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि उनकी माँ, सौतेली माता भी उनको ना पढ़ा पाती, लेकिन पढ़ाई कैसे? क्या है, उनकी भी रुचि थी ना। तो जो चीज है, रुचि जो सबसे बड़ी चीज होती है, क्या है, आपकी लगन जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये चीज होती है क्या है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अगर आप किसी भी लाइन में हो, किसी भी चीज में हो, आपको अगर कहीं सक्सेस पाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है लगन होता है। आप जो फर्जी की अफवाहों में पढ़ते हो ना, फर्जी की बातों में पढ़ते हो, इनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है, वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इनकी तो खानदानी नौकरी, ये सब बातें बिल्कुल मत करो, ये गलत बात है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अब आप उनको देख लो, जब क्या हुआ, अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, 21 साल की अवस्था हो गई, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उन्होंने क्या किया? लकड़ी काटा, लकड़ी काटने के बाद बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे किए जिनका नाम लेना भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इतने सारे काम करने के बाद वो आज जो है उनका इतिहास में नाम लिया जाता है, वो 16वें राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, अमेरिका के। तो आपको करना क्या है? आपको सीखना है, इन्हीं सब बातों से चीजों को सीखना है भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इन सब चीजों से सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले लो, वो भी एक मछुआरा के घर थे, उन्होंने पेपर तक फेंका है और आज क्या है, देश के वो भी राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे जो महान आदमी हैं इनसे चीजें सीखो। जो गांव में और शहरों में जो अफवाह फैलाते हैं ना, इनसे दूर रहो, क्योंकि ये आपको डिमोलाइज करेंगे, बिल्कुल ये आपको पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। इनसे दूर रहोगे तभी आप सक्सेस पाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आप गरीब हो अमीर हो। गवर्नमेंट जॉब ऐसी जॉब है जिसमें क्या है, अमीर भी पाता है और गरीब भी पाता है। किसी की खानदानी नौकरी नहीं होती कि इनके यहाँ नौकरी चली आ रही तो वो भी चलती चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर उनके घर वाले, वो बंदा मेहनत करेगा तभी सक्सेस पाएगा। किसी को जबरदस्ती सरकार बुला के नौकरी नहीं देती है। सरकार, मेहनत करोगे तभी नौकरी मिलेगी, उस काबिल होगे तभी नौकरी मिलेगी। तो ये थी आपके लिए मोटिवेशनल बातें। क्या है, तो इन सब चीजों से सीखो। क्या है, किसी की अफवाहों में पढ़ने से अच्छा है कि आप ऐसे लाइन में जाओ जहां कुछ चीजें सीखने को मिले, ठीक है। क्लासें, आप अच्छी अच्छी क्लासें आपको कराई जा रही है, उन चीजों में आओ, यहाँ पढ़ो। आपका पेपर है अभी लेखपाल का, उसको करो, ठीक है। तो फर्जी की चीजों में बिल्कुल मत उलझो और आपको जो है अपने दिमाग को बहुत फ्रेश रखना है, तैयारी करते रहना है। और आपकी मांग पे देखो, यहाँ वन लाइनर चीजें कराई जा रही हैं। आपने मांग किया कि सर वन लाइनर क्वेश्चन कराओ, उत्तर प्रदेश जीके का वन लाइनर क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। आपने 1-2 हजार की मांग किया, मैंने 6000 क्वेश्चन आपको दिया। क्या है, 6000 क्वेश्चन का टारगेट दे दिया। अब 6000 क्वेश्चन में आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है चीजें हैं, वो मैं आपको दूंगा। 6000 प्लस क्वेश्चन बहुत होता है। 6000 प्लस क्वेश्चन करने के बाद आप उत्तर प्रदेश जीके के महारथी हो जाओगे। यहाँ तक कि नहीं, यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन आप फंसा के आओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है,
फर्जी की बातों में नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन बातों में आपको क्या है उलझना नहीं है, आपको अच्छे से अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट होना है और चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो गांव के बंदे होते हैं वो फर्जी की बातें करते हैं, जो कुछ नहीं करते शहर में भी होते हैं वो भी फर्जी की बातें करते हैं, ठीक है। तो इनसे सबसे दूर रहो। वो आपको दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उनको बोल दो ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तैयारी करने दो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो उनको भी तो देखो, वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो केवल दूसरों को डिमोलाइज करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, उनसे दूरी बना के रखना है और अपने आप को मोटिवेशन करते रहना है। क्या है, एक दिन सक्सेस हो जाओगे, वो आपके आगे आगे सलामी पेश करेंगे, वो आपके आगे सर झुका के खड़े रहेंगे, तो उनको आप क्या करो जवाब देना है, तो इसी तरीके से जवाब दो, बाकी कोई तरीका आपके पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको करना क्या है, आपको अच्छे से मेहनत करना है, चीजों को अच्छे से सीखना है, क्वेश्चन करना है, और वन लाइनर क्वेश्चन आपकी मांग पे कराए जा रहे हैं तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले जो क्लासें कराई गई हैं 12-13 क्लासें हो गई हैं, उनको भी देखिए, उन जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वहां पे जाइए देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। तो करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपको पता है प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है ये 8 है। कितने हैं, 8। तो प्रदेश में जो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है इनकी संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, इनको नोट करना है अच्छे से, और क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको क्या है 1-2 बार चीजों को पढ़ लेना है। अगर आपको नोट करने का टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, और क्या है आपको चीजें अच्छी नहीं लगती हैं या अच्छी लगती हैं तो उन पे कमेंट करके आप अपनी बात को यहाँ पे रखिए, तभी क्या है चीजों को आपको और बेहतरीन तरीके से आपको संतुष्ट करके चीजों को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। जब भी आप कुछ करेंगे, जब आप यहाँ पे कुछ करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ है आपको बताना है। तो ये भी लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको करिए आप। जेके कैंसर संस्थान जो है ये आपका कानपुर में है, सॉरी ये कानपुर में है, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जेके कैंसर संस्थान जो है कानपुर में है। मुझे लगा था कि ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो ये जो की गई है लखनऊ में की गई है। कहाँ की गई है, लखनऊ में। तो आपकी मांग पे क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। 6000 प्लस का टारगेट है, आपका टारगेट पूरा किया जाएगा। आपको चीजें अच्छी दी जा रही हैं। आपको करना क्या है, इनको अच्छे से पढ़ना है। 1-2 बार चीजों को नोट कर लो, आप क्या है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, इनको 1-2 बार लिख लो, आपको क्या है अच्छे से तैयार हो जाएगा। उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जो आपको गलत दिशा दिखा रहे हैं। आपको क्या है अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे चलते रहना है। तो आपने देखा कि जब अब्राहम लिंकन जी इतना बड़ा कीर्तिमान रच सकते हैं एक गरीब के घर में होके, एक लकड़हारे के घर में होके, ठीक है। तो आप तो अच्छे घर से हो, मीडियम फैमिली से हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो स्पोर्ट्स कॉलेज हैं वो 2 कॉलेज हैं, ठीक है। आपको क्या है उत्तर प्रदेश में जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो 2 कॉलेज है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है। तो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर में। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मैं जज्बे के 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, उन 2-3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना होता है। बिल्कुल आप उन 2-3 क्वेश्चन का जवाब दिया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी तैयारी का पता चलता है, आप कितनी अच्छी तैयारी
कर रहे हो। और वो जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इनसे क्या होता है आपको भी आगे की तैयारी करने का बहुत अच्छा वो मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। आप जब बुक उठाओगे तो वहाँ देखोगे चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सर ने पहले कराया है हमको। तो क्या है, आप प्रैक्टिस सेट भी जब भी उठाओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको वही चीज़ जो दी जा रही है जो एग्जाम में पूछी गई है। तो 6000 प्लस का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो। 6000 क्वेश्चन आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से समझो, ठीक है। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब की गई। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो खेल विभाग की स्थापना है इसका सन बताना है कि उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये जो खेल विभाग की स्थापना है 1974 में कब की गई, 1974 में की गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में जो हिंदी संस्थान की स्थापना है ये 1976 में की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्या है भारत भारती सम्मान, नीचे देखो विश्व भारती सम्मान। दो संस्थान है, दो सम्मान है और दोनों संस्थान से दिए जाते हैं। मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को एक जगह पे कर दिया, चीजों को समझाने के लिए कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे भारत भारती है और यहाँ पे विश्व भारती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप क्या है पढ़ के जाते हो, आप पढ़ के जाते हो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, आपने क्वेश्चन क्या है उत्तर इसका लिख दिया विश्व भारती सम्मान का, तो ये गलत हो जाता है। आज आपको सीख लेना है, जब भारत भारती की बात है, अपने भारत की बात है, तो हिंदी होता है, क्या होता है, भारत भारती हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान। और जब बात आए क्या ना विश्व की, तो संस्कृत ले लो, क्या है अपना जो संस्कृत है पूरे विश्व में फैला है, तो विश्व भारती सम्मान ये संस्कृत विभाग के द्वारा, संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको ये सारे जज्बे के क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको अगला क्वेश्चन बताना है, उससे पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना है, और क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक दो बार पढ़ना है। और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी बात को अच्छे से सुनना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि जब चीजें अच्छी मिल रही हो तो आपको जरूर ये सारी चीजें करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है। आपको बताना है हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है, हिंदुस्तान अकादमी, हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से दिल लगा के चीजों को कराया जा रहा है। आपको बताना है हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है। तो हिंदुस्तान अकादमी आपको मैं बता दूं इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद का नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इलाहाबाद मिले या प्रयागराज मिले, आपको जो मिले उसको क्या है एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना, अकादमी की स्थापना कब की गई। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई। तो जो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है वो 1972 में की गई है। कब की गई है, 1972 में की गई है। यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि उर्दू को जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में बताया गया है, कब बताया गया है आपको बताइए, किस सन में बताया गया है। तो वो है 1989 में बताया गया है आपको। कब, उर्दू को जो द्वितीय राज्य की भाषा बनाया गया है वो बनाया गया 1989 में, ठीक है। तो ये भाषा जब द्वितीय भाषा बनी थी, क्या बनी थी, भाषा और द्वितीय थी, कौन सी, द्वितीय भाषा के रूप में जब बनाया गया था तब ये था 1989। और ये क्या है, जब अकादमी की स्थापना की गई तो 1972 में की गई थी, ठीक है। तो ये सारे बहुत शानदार क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। प्रेमचंद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है
कि प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना है और क्वेश्चनों को अच्छे से सीख लेना है कि क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको अगला क्वेश्चन भी बता देना है इसी वक्त। खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? आपको बताना है खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है, क्या है? उर्दू अकादमी। क्या है? उर्दू अकादमी करता है। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है, उर्दू अकादमी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी और इस क्वेश्चन का भी जवाब है उर्दू अकादमी। तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको इतने शानदार क्वेश्चन, वन लाइनर चीजें आपने मांग किया है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि आप चीजों को अच्छे से सीख रहे हो, क्वेश्चन को याद कर रहे हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या है? पहला क्वेश्चन ये था, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। दूसरा था, खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? तो ये निकालता है उर्दू अकादमी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है, प्लीज बिल्कुल नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? इससे पहले आपको करना क्या है, ये सारे वीडियो जो इससे पहले हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उत्तर प्रदेश जीके के, उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने नहीं देखा है पहले तो जरूर देखिए, आपको वहां पे इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हूबहू क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे आपको वहां देखने को मिलेंगे। आप चीजों को अच्छे से क्या करिए, वहां से क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए और अपना नोट बनाइए और उसी नोट को पढ़कर जाइए एग्जाम में। आपका उत्तर प्रदेश जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं बहुत मेहनत करके अपने उससे बता रहा हूँ। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा उत्तर प्रदेश जीके का। क्योंकि क्या है, उत्तर प्रदेश जीके बहुत सीमित होता है, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो उत्तर प्रदेश जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संत कबीर किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? जो संत कबीर पुरस्कार है, ठीक है, संत कबीर क्या है? पुरस्कार है, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है, भाषा संस्थान द्वारा। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊंगा, एक जज्बे का क्वेश्चन दूंगा, उस जज्बे के क्वेश्चन का जवाब भी आपको बताऊंगा। इससे पहले जो जज्बे के क्वेश्चन हुए हैं उनका भी मैं आपको जवाब बताऊंगा। आपका क्या है, पहले आप चीजों को अच्छे से सीख लीजिए। 6000 प्लस का टारगेट है, 6000 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था? उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था? आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट लिख देना है। और इसका क्या है, बनारस अखबार है। क्या है, उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है? बनारस अखबार है। क्या है, बनारस अखबार। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जरूर देख सकते हैं एग्जाम में, क्यों आने की इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश जीके में इससे पहले जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि जो है भारत में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था। ठीक है, तो उसका जवाब भी आपको पता है, उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, तो आपको क्या है पूछना, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था? तो वो है बनारस अखबार। क्या है, बनारस अखबार है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आपको कराना है, क्या क्वेश्चन कराना है, थोड़ा सा जज्बे का क्वेश्चन। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर जज्बे के क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? आपको बताना है तत्वबोधिनी
बोधनी का संपादक कौन था? तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आपको जो जज्बे के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका जवाब देना है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लो। तत्वबोधिनी का संपादक कहाँ से और कौन करता है? तो ये करते हैं गुलाब शंकर करते हैं। कौन है? गुलाब शंकर, ये गुलाब शंकर जी करते हैं। और दूसरा क्या है आपका? कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये वाराणसी से होता है। कहाँ से होता है? वाराणसी से। अब आपको जज्बे के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन जज्बे के क्वेश्चन का आपको क्या करना है? जवाब देना है। जज्बे के क्वेश्चन आपको जो दिए जाते हैं उनका आपको जवाब देना होता है। इससे आपका तैयारी का पता चलता है कि आप तैयारी कितनी अच्छी कर रहे हो। आपको बताना है सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये आपके जज्बे के क्वेश्चन है, इनका जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम जो उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दूसरा आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए जज्बे के क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुए थे उन जज्बे के क्वेश्चन का आपको मैं जवाब बता दे रहा हूँ। जवाब क्या था और क्वेश्चन क्या था? ठीक है, आपको दोनों में बता दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो था डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। कहाँ है? डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? उस क्वेश्चन का जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये उत्तर प्रदेश के जीके के डेली क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? तो वो गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। तो ये दोनों क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब ये था कि पहला क्वेश्चन ये था इलाहाबाद, उसका उत्तर होगा। दूसरा क्या है? गोरखपुर उत्तर होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। आपका उत्तर देखा जाता है, क्या है, हमारी टीम आपका उत्तर देखती है और इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या है कराए जा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जीके के। जो 6000 प्लस का टारगेट है उसको पूरा करना है। वो 6000 करने के बाद आपका उत्तर प्रदेश का एक भी जीके नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को डिमोलाइज मत होने दीजिए, क्योंकि लोग बहुत हैं जो डिमोलाइज करते हैं। उनसे दूर रहिए, उनसे दूरी बना के रखोगे तभी आपका फायदा होगा और आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है? अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, चीज़ों को अच्छे से सीखते रहना है। आपकी मांग पे देखो ऑनलाइनर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या है, हमारी टीम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाती है, क्वेश्चन को कराती है। ठीक है, तो चलिए आप उससे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चनों के क्या है नोट्स बनाइए। मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि नोट बना लोगे। नोट बनाने के बाद क्या होगा कि आपको कहीं बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन क्या है रखे रखाए मिल जाएंगे, आपको एक बार पढ़ के चले जाना है बस। आपका क्या है उत्तर प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट आपको मिलेंगे। वहां जब आप एग्जाम देते रहोगे तो आपको उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन आए रहेंगे उनका उत्तर आप क्या है सेकंडों में दे दोगे। तुरंत देखते ही क्लिक कर जाओगे कि इसका उत्तर क्या है। क्योंकि वन लाइनर चीजें क्या होती है, इनसे हमें ये पता चल जाता है कि हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम चीजों को देखते ही तुरंत उत्तर इसका क्लिक कर जाते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लास को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार बनाने के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपको चीजें अच्छी दी जा रही हैं तो जरूर इस चीज को करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।